नमस्कार। साईं सन स्टडी जोन में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के अध्ययन का विषय है हिंदी की एक कहानी जिसका शीर्षक है जीने दो सबको। इस कहानी के लेखक हैं मनोहर चमोली मनु। युवा लेखक मनोहर चमोली मनु भाषा शिक्षक हैं। ये टिहरी उत्तराखंड के रहने वाले हैं। इन्होंने बाल साहित्य से संबंधित सराहनीय कार्य किया है। इन्हें बाल मनोविज्ञान की गहरी समझ है। इनकी रचनाएं अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी है। इनकी रचनाओं का अनुवाद मराठी भाषा में भी हो चुका है। इनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें अंतरिक्ष के आगे बचपन और जीवन में बचपन प्रमुख हैं। इन्हें साक्षरता सम्मान और पंडित प्रताप नारायण मिश्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आइए कहानी का अध्ययन करते हैं। एक बार की बात है, जंगल वासियों ने शेर को अपना राजा चुन लिया। शेर अपनी मांद में आराम कर रहा था। एक बिल्ली आई, वह दूध पीने लगी। शेर दहाड़ा, बिल्ली से कहने लगा, मुझसे पूछे बिना दूध कैसे पी लिया? बिल्ली ने हंसते हुए कहा, जीभ से पिया है। हम बिल्लियों को दूध बहुत पसंद होता है। हम दूध नहीं पिएंगे तो क्या घास खाएंगे? शेर को उसका मजाक बहुत बुरा लगा। वह दहाड़ते हुए बोला, मैं सारी बिल्लियों को आदेश देता हूँ कि आज ही इस जंगल को छोड़कर कहीं दूर चली जाएं। बिल्ली ने आँख मटकाते हुए कहा, हाँ हाँ, यही एक जंगल नहीं है जहाँ हम रहें। हम जा रही हैं। जंगल की सारी बिल्लियाँ ने जंगल छोड़ दिया। शेर अपनी माद में आराम करता रहा। एक दिन की बात है, शेर ने देखा एक नेवला आकर माद में रखा उसका शिकार खा रहा है। उसने दहाड़ा, नेवले, तुम्हारी यह हिम्मत, चल भाग जा इस जंगल से, वरना तुम लोगों की खैर नहीं। नेवला डर गया, हुजूर, हम मांसाहारी जानवर हैं। कहाँ जाएं? शेर बोला, कहीं भी जाओ, लेकिन यह जंगल छोड़कर भाग जाओ। सारे नेवले जंगल छोड़कर भाग गए। अब शेर निश्चिंत था। एक दिन वह आराम कर रहा था, तभी अचानक उसे अपनी माद में सांप ही सांप दिखाई देने लगे। उन्हें देखकर शेर फिर चिल्लाया, तुम मेरी माद में क्या कर रहे हो? भाग जाओ यहाँ से। एक सांप ने जवाब दिया, कहाँ जाएं? हम तो यहीं के रहने वाले हैं। हमारा पूरा परिवार भी यहीं है। हमारे रहने और खाने का ठिकाना तो चाहिए ही। शेर ने कहा, मैं आदेश देता हूँ कि इस जंगल में एक भी सांप नहीं रहेगा। चलो दफ़ा हो जाओ मेरे जंगल से, नहीं तो मार दिए जाओगे। बूढ़ा सांप बोला, ठीक है, जा रहे हैं। जंगल के सभी सांप किसी दूसरे जंगल में चले गए। शेर चैन से रहने लगा, लेकिन यह चैन भी कुछ दिनों तक ही रहा। कुछ दिनों के बाद फिर शोरगुल में बदल गया। उसकी माद में चूहे ही चूहे नज़र आने लगे। चूहे चाहे दिन हो या रात धमा चौकड़ी मचाते और कुछ न कुछ कुतरते ही रहते थे। शेर की नींद उड़ गई। उसे बहुत गुस्सा आया। वह ज़ोर से दहाड़ा। उसने बाहर निकलने को चूहे को कहा। उसने देखा कि जंगल में चूहे ही चूहे हो गए हैं। चूहे चारों तरफ घूम रहे हैं। शेर सिर पकड़कर बैठ गया। चूहों का शोर बढ़ता ही जा रहा था। अब वे उसके पास भी उछल कूद मचाने लगे। एक चूहा तो शेर की पूंछ कुतरने लगा। कुछ चूहे उसके ऊपर चढ़कर काटने लगे। उन पर उसके दहाड़ने का भी कोई असर नहीं हो रहा था। फिर कोई उपाय न देखकर शेर भागने लगा। पेड़ पर बैठा एक लंगूर यह देख रहा था। उसने शेर को जब भागते हुए देखा तो पुकारा, अरे जंगल के राजा, कहाँ भागे जा रहे हो?
शेर ने उसे सारा किस्सा कह सुनाया। लंगूर हंसते हुए बोला, जैसा बोओगे वैसा ही तो काटोगे। शेर ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? लंगूर ने कहा, मतलब यह है कि यह सब तुम्हारा ही किया धरा है। मेरा? क्या बकते हो? शेर ने पूछा। लंगूर ने कहा, क्या तुमने बिल्लियों को जंगल से नहीं भगाया? हाँ, मैंने ही भगाया तो? शेर ने गुर्राते हुए पूछा। लंगूर बोला, बिल्ली के न रहने से चूहे बेखौफ हो गए। उसके बाद तुमने नेवले को भगा दिया। उसके न रहने से सांप बेखौफ हो गए। उनकी आबादी बढ़ती गई। वे जब तक थे तब तक चूहे को खाते रहे। फिर तुमने सांपों को भी भगा दिया। उसके न रहने से चूहे और ज़्यादा बेखौफ हो गए। फिर उनका उत्पात बढ़ता ही चला गया। यह तो होना ही था। शेर अभी सोच ही रहा था कि लंगूर पेड़ से कूदकर नीचे आ गया। वह शेर से बोला, अरे इतना भी नहीं समझते कि यह जंगल हम सब का है। हम सब एक दूसरे की ज़रूरत हैं। कोई खुद पर भला कैसे निर्भर हो सकता है? खुद को जिंदा रखना है तो दूसरों को भी जीने देना होगा। समझे कुछ? शेर को सारी बात समझ में आ गई। वह समझ गया कि जंगल में छोटे छोटे जीवों का रहना भी बहुत ज़रूरी होता है और वह फिर दोबारा भागने लगा। लंगूर ने पूछा, अब कहाँ भाग रहे हो? शेर ने जवाब दिया, सबको वापस बुलाने। अभी मैं जाकर उनको बुला कर लाता हूँ। यह कहकर वह घने जंगल की ओर चला गया। धन्यवाद।